बेसर सरसब्ज मैदानों में घिरा मकाम, जहां फजर की खामोशी एक बड़े दिन का आगाज बन जाती है। खामोश खैमा बस्तियां मोहब्बत की जुबान बोलने लगती हैं और बहते झरने आपको ताज़ा दम कर देते हैं। सफ़र के आगाज से पहले नाश्ता, चाय, बिस्किट, उबला हुआ अंडा थकन से पहले की तवानाई है, क्योंकि सफ़र तवील, खूबसूरत, थका देने वाला और कुदरत के करीब ले जाता है। जब दोस्त पुराने मिलते हैं तो हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं और सब एक साथ हाथ उठाते हैं, सफ़र की दुआ, मौसम की खैर और मंजिल की सलामती के लिए, क्योंकि आगाज ही मुश्किल और कठिन है। एक बहते तेज दरिया को आपने डोली के जरिए अबूर करना है। ये सफ़र पैदल भी तय किया जा सकता है और खच्चर की मदद से भी, जिसका फैसला आपने वक्त, मौके और अपने जज्बे को देखकर करना है। और हमारे जज्बे तो इन्हीं पहाड़ों की तरह बुलंद थे, इसीलिए हमने फैसला किया पैदल चलने का। सूरज की किरणों ने जब पहाड़ों पर बूसा दिया, हमने अपने कदम दूधी पतसर की तरफ बढ़ा दिए, जहां से फितरत का असल इम्तिहान शुरू होता है। यहां से रास्ते खामोश हो जाते हैं और पहाड़ अपने राजों के दरवाजे खोलने लगते हैं। रास्ता वो नहीं होता जो सिर्फ पत्थरों पर हो, रास्ता वो होता है जो दिल के अंदर चलता है। ये रास्ता पत्थरों से भरा, नदियों से कटा और बादलों में लिपटा हुआ है। हर कदम पर आजमाइश है। लवली टूरिस्ट हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वापसी होगी खैरियत से? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। गए थे आप हाँ जी फाइनल डेस्टिनेशन? जी जी। तो कैसा लगा? मौसम कैसा था? इट्स प्लेजेंट माशाल्लाह, और इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स। यस, रियली मलका। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हमें क्या गाइड करना चाहते हैं जो हम जा रहे हैं? गाइड सिर्फ ये करना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ग्लेशियर आ रहा है जी, उधर से आप क्रॉसिंग करें, आगे ना जाए, आगे जाके ब्लॉक हो जाता है सारा अच्छा। ट्रैक। तो जब यहाँ से वो जा रहे हैं फिर उसके बाद ऊपर जाते जाएंगे तो एंड बी विद द लोकल्स, वो आपको बहुत गाइड करेंगे। चलें, थैंक यू सो मच। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू। नाउ टाइम टू मीट द ग्लेशियर्स गाइस। क्यों जी, कैसा लगा? अभी तो लाइक शुरू हुआ है और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, तो अभी यहाँ तक बस क्या कह सकते हैं, बहुत मुश्किल है। हौसले बुलंद है। हाँ इंशाल्लाह। गुड, एक्सीलेंट। एहसन और फसियो रहमान की तजावीज़। इंडिया हम यहाँ से जाएं, यहाँ से जाएं, ये यहाँ से थोड़ा सा खतरनाक होगा। अच्छा, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि यहाँ से गुजरने की कोशिश करें। एहसन भाई, अभी हमने इस रिवर को क्रॉस करना है, तो इसके लिए क्या है कि हमने जूते उतारने पड़ेंगे, बिकॉज जूते जो हैं अगर वो उनको डैमेजेस हो गए तो सारा 7 घंटे का ट्रैक जो है वो हो सकता है, और हाथों की जंजीर बनानी है। देखें जी। अब हम इस पानी को क्रॉस करेंगे जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन बिस्मिल्लाह रहमान। पानी बहुत ठंडा है। ये इतना आसान नहीं है गाइस, मुश्किल होती है। ये देखें, कहीं सब्ज़ा, कहीं पानी और दूध की तरह सफ़ेद चमकते ग्लेशियर्स, जैसे फितरत अपने असल रूप में सामने आ रही हो और हर आने वाले हौसलामंद को खुश आमदीद कह रही हो।
मगर वहीं पर ये संगलाख पथरीले पहाड़ जिस्म को तोड़ते, सांस को फुलाते नजर आते हैं, मगर कुदरत के हर पल बदलते हुस्न और खुदा की गवाही देते ये मनाजर यकीनन हौसलों को और ताकत बख्शते हैं और सफ़र आगे बढ़ता है। बेशक इस सफ़र में दुश्वारी हर कदम पर हमारे सामने थी, मगर रास्ते खूबसूरत थे। यासिर भाई क्या हालात हैं? हालात बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत ज़बरदस्त ट्रैकिंग हो रही है। अब ये बहुत अच्छा एडवेंचर है। शहर के शोर गुल और अफरा तफरी से दूर अपनी ज़िंदगी को कुदरत के हवाले करने के ये खूबसूरत पल शायद ज़िंदगी में कम ही मिलते। नीले रंगों के हम सफ़र इन पानियों के साथ, कभी बादल, कभी धूप, और ये पथरीले रास्ते हमारे हौसलों को और भी बुलंद करते नज़र आते हैं, क्योंकि हम अपनी पहली मंजिल, अपने पहले पड़ाव के करीब पहुंच चुके हैं। और उस पहली मंजिल का नाम मुल्ला की बस्ती से जाना और पहचाना जाता है, जहाँ से अब कुछ ही फासले पर हम मौजूद हैं। सूरज क्या ढला, शाम क्या ढली, और हम पहुँचे करीब मुल्ला की बस्ती, जहाँ खैमे झोंपड़ियों जैसे लगते थे और दिल रोशन हो चुका था। यहाँ न बिजली, न शोर, न शहर का धुआं। और रात की तारीकी में रोशनी सितारों की थी, और नींद उन ख्वाबों की जो पहाड़ों में जन्म लेते थे। ये खामोशी बोलती है और हम सुनते हैं। फजर की अजान और सुबह की रोशनी ने हमारे खेमों पर दस्तक दी कि सफ़र अभी बाकी है। जी, तो दूसरे दिन का आगाज़ हो चुका है और हमने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि अभी नाश्ते वाली जो दुकान है, टक शॉप जो है यहाँ पे, वो बंद है। लेकिन वी डिसाइडेड
5:10 हो गए हैं, तो हम मूव करते हैं दूधी पत्थर की तरफ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस वक्त सारे आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं। नया हौसला लेकर हम निकले आखिरी मरहले की जानिब। अब दूधी पत्थर करीब है, मगर कदम और भी संजीदा। ये वो लम्हे होते हैं जहां इंसान खुद से भी पीछे रह जाता है, सिर्फ मंजिल सामने होती है। अगर तुम्हें कभी फितरत की आवाज़ सुननी हो, अगर तुमने कभी अपनी रूह से मुलाकात करनी हो, तो दूधी पत्थर चले आना। यहाँ दरख्त नहीं लेकिन दिल उगते हैं। यहाँ साए नहीं मगर सुकून बहुत है। और फिर एक लम्हा आता है जहाँ सब रुक जाता है, आंखें फैल जाती हैं, दिल सांस लेना भूल जाता है, क्योंकि सामने है दूधी पत्थर झील। नीले पानी, सफ़ेद चोटियाँ, और उनका अक्स ऐसे लगता है जैसे वक्त ने खुद को तस्वीर में बदल लिया हो। ये झील सिर्फ पानी नहीं, ये एक खामोश दुआ है, एक अक्स है जो हर आने वाले को खुद की पहचान देकर लौटाता है। सतह समुंदर से 3,800 मीटर बुलंदी पर ये खूबसूरत झील, जिसको झीलों की मलिका भी कहा जाता है, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो कि बेसर से तकरीबन 18 किलोमीटर है। लेकिन 2 दिन का ये ट्रैक है, जिसको आप एक दिन के सफ़र के बाद आप मुल्ला की बस्ती है वहाँ पे क़याम करके सुबह अर्ली मॉर्निंग हम तो निकले थे। इस खूबसूरत डेस्टिनेशन पर आने के लिए आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन जब थकावट से चूर जिस्म इस खूबसूरत झील को देखता है तो यकीन मानिए कि आपकी सारी थकावट उतर जाती है। और यही है हमारा खूबसूरत पाकिस्तान। अगर आपने खुद को कभी खो दिया हो, अगर आपने कभी कुदरत को छूना चाहा हो, तो पाकिस्तान और उसका ये खित्ता और झीलों की मलिका दूधी पत्थर और इसका ये खूबसूरत सफ़र, जहाँ पानी नहीं रूह बहती है, यहाँ पहाड़ नहीं खामोशी गाती है। सलामत रहे ये प्यारा पाकिस्तान।